निपति साहब, अभी हाल ही में एक सेंटर ऑफ काउंसिल का वक्फ जो है सो लद्दाख और श्रीनगर का दौरा किया है। तो ये दौरे के बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को उसको वाकिफ़ करवाइए। देखिए आप, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल साल में एक बार हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स और यूटीज़ जहाँ जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड होता है वहाँ का इंस्पेक्शन करती है। तो एक ये रूटीन समझो आप, सेंट्रल वक्फ कौंसिल का काम है कि साल में एक बार तमाम जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड है को करना रहता है। लद्दाख और श्रीनगर का जो मसला है वहाँ पर प्रेजेंट में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, और चूँकि जम्मू कश्मीर से समझो लद्दाख को अलग करके अलग यूटी बनाया गया है, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर में था। तो यहाँ पर आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जितने भी स्कीम्स हैं हर मिनिस्ट्री के, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के भी जो स्कीम्स हैं वो तमाम यहाँ पर लागू करना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो। तो उसी ज़िम्मन में हमारे जो मरकज़ी वज़ीर हैं अली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और जो कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्हीं की डायरेक्शन पे ये टीम लद्दाख का विज़िट करने गई, उसके बाद श्रीनगर भी गए थे। तो उसका मेन मकसद ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीमात हैं उसको रूब अमल में लाना, और साथ ही वक्फ बोर्ड का और हज कमेटी का वहाँ पर समझो गठन होना है हर दो यूटीज़ में, क्योंकि प्रेजेंट में तो श्रीनगर में आबादी शिया और सुन्नी की आबादी है वहाँ पर, तो क्या श्रीनगर में शिया वक्फ बोर्ड, अलहदा शिया वक्फ बोर्ड वहाँ पर तश्कील दी हाँ, जाएगी? श्रीनगर में अलहदा शिया वक्फ बोर्ड और अलहदा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दो वक्फ बोर्ड बनने वाले हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। उसके अलावा लद्दाख में एक ही वक्फ बोर्ड बनेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है यानी अलग अलग बनाना बेफैज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी जो है वो हिसाब से देखते हुए काम किया जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ किसके हैं, उसी हिसाब से देखकर काम किया जा रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर इसी ज़िम्मन में एलजी से भी मुलाकात हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लद्दाख में। और लद्दाख में इन दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक लेह और एक कारगिल। तो कारगिल का भी एक अपना वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता है, वो इक्वलेंट टू समझे आप एक चीफ मिनिस्टर के दर्जे के बराबर। और उसके अलावा वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं जो मिनिस्टर के दर्जे के बराबर हो। तो लेह में भी उसी वैसी सिस्टम है और आपके कारगिल में भी है। तो हर दो जगह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर और काउंसलर से मुलाकात भी हुई, और एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ से भी जो जो कनेक्टेड है उनसे भी मुलाकात हुई, और उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर से बहुत तफसीली इसमें बात हुई है। तफसीली बात होने के बाद समझो आप प्रोसेस भी इमीडिएटली लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से स्टार्ट हो चुका है हज कमेटी बनने का, और उसी तरीके से वक्फ बोर्ड बनने का। ये हाल ही में सेंटर वक्फ काउंसिल का एक वक्फ तेलंगाना भी आया था यहाँ पर, जिसमें आप भी शरीक थे। जी, और आप भी तेलंगाना भी आप रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसका क्या रिजल्ट निकला है तेलंगाना में? जैसे कि तेलंगाना में काफ़ी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी इश्यूज है, कि कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंक्रोचमेंट हुआ है। बार बार हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करती है, वार्निंग करती है कि जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, जहाँ पर भी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रीज को कैंसिल किया जाए। मगर तेलंगाना की हुकूमत और तेलंगाना वक्फ बोर्ड स्पेशली कि उसके ऊपर कान पर जू नहीं चढ़ती है। तो इसके अंदर सेंटर वक्फ काउंसिल का क्या रोल रहेगा? देखिए आप, मकसद यही होता है स्टेट वक्फ बोर्ड्स को विज़िट करने का कि वहाँ पर जो खामियां होती हैं और जो भी कमी होती है, जो भी समझो मिसमैनेजमेंट होता है, उस पर गौर करना है और उस पर कार्रवाई करना है। तो यहाँ पर कई रिप्रेजेंटेशंस हमको मिले हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जब विज़िट हुई थी, तमाम रिप्रेजेंटेशंस को यानी हमारे जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो लॉ डिपार्टमेंट होता है उसको दे चुके हैं, और उसमें यानी प्रोसेस चालू हो चुका है। चुनाचे चीफ सेक्रेटरी को भी क्योंकि मुझे भी कॉपी आई है, चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर आपके तिरमल गिरी की ताल्लुक़ से, ये जो कोहे इमाम ज़मीन है उसके ताल्लुक़ से तफसीली रिलेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसको हम जो भी एप्लीकेशन आता है सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को मार्क कर रहे हैं, ताकि वक्फ बोर्ड के साथ साथ
गवर्नमेंट भी समझो इस पे तवज्जो दे। जैसे कि वक्फ बोर्ड में तेलंगाना की आवाम की नाराज़गी ज़्यादा देखी जाती है वक्फ बोर्ड के ऊपर। जो वक्फ बोर्ड के जो प्रेजेंट सीईओ शाहनवाज कासिम, जो साथ ही साथ मिनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी है, तो उनसे काफ़ी पब्लिक नाराज़ है, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज़ है जिसको उन्होंने मतलब जैसा एजेंडा में आता है तो एजेंडा में उन्होंने उसको रिमूव कर देते हैं, कभी एजेंडे में डिले कर देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं। तो ऐसे काफ़ी इशू है, खुसूसन शिया कम्युनिटी के काफ़ी इश्यूज़ जो है वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। और शिया वक्फ जायदादों को लेकर वक्फ बोर्ड के पर तो कान पे जू ही नहीं चढ़ती है। तो ये सीईओ और ये चेयरमैन की क्या ये लाइट क्यों शिया कम्युनिटी को लिया जाता है ये दोनों का? ये देखिए अब यहाँ पर शिया और सुन्नी की बात इसलिए करना नामुनासिब है क्योंकि चूँकि आप शिया कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये कमी महसूस हो रही है, बिल्कुल जायज़ है। उसी तरीके से मुझे सुन्नी जो रिप्रेजेंटेशन, सुन्नी कम्युनिटी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, यही नाराज़गी उधर भी है। तो नाराज़गी हर दो तरफ बराबर है। देखिए आप मगर देखा गया तो शिया कम्युनिटी में कहीं पर भी जहाँ वक्फ इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कई कमेटी जैसे आज तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई है। शायद आपकी इत्तला के लिए शायद आप मालूम भी कर लेना कि मेरा एक डिटेल में लेटर यानी मैं दिया हूँ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी दिया हूँ और आपके चेयरमैन को भी दिया हूँ कि 5 साल से ज़ायद सेंट्रल यानी वक्फ बोर्ड अपनी समझो डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं रख सकता एज पर एक्ट। तो इस सिलसिले में मेरा लेटर गया है और उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है, क्योंकि जितने इंस्टीट्यूशंस है ये लोग डायरेक्ट वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट में रखे हैं। ठीक है, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट में रखे, आप उस पर सुधार क्या लाए हैं? सुधार नहीं हुआ है, बल्कि बिगाड़ हो गया है। इससे पहले भी आपसे कई वक्त आपसे हमारी रूबरू हुई है, ये मौजूद के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है। इससे पहले भी कई वक्त आपने एक सेंटर ऑफ काउंसिल को लेकर तेलंगाना में कई विजिट किए हैं, कई जगह के दौरे किए हैं आपने, जैसा मौलाली है, कई दरगाहों का भी आपने। उसके अंदर क्या राह अमल निकला है अब तक, उसका रिजल्ट, वो पहले के विजिट में क्या रिजल्ट निकला है? देखिए आप पहले के विजिट में भी उसका समझो इम्प्लीमेंटेशन कुछ आया है, इम्प्लीमेंटेशन आया। और आज अब के भी जो विज़िट हुई है, जैसा कि मिसाल के तौर पे अभी हम जो है मौलाली में बहुत बड़े इश्यूज़ थे। तो एक तो मीर महमूद साहब की दरगाह का वक्फ है, वो 35 एकड़ पर काम चल रहा है, सूर्यनारायण रेड्डी। तो बाज़ाब्ता उसमें यानी डिक्लेयर है कि वक्फ प्रॉपर्टी कोर्ट डिक्लेयर करी है। उसके बाद उन्हें स्टेटस को लेके बैठा है और अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो वहाँ पर चूँकि टीआरएस का जो लोकल एमएलए हनुमंत राव, उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और एक रॉडी शीटर है वहाँ पर अयूब, जो कॉर्पोरेटर भी था, उन्हें तकरीबन मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है 100 वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे उसका कब्जा है, और उसका बेटा भी अभी कब्जे करते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा उन्हें पेश उन्हीं है वहाँ पर। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई? उसके लिए भी जैसे हम लोग काउंसिल की टीम पहुँची, वहाँ विज़िट करी, तो कुछ हंगामा यही इब्राहिम नामी, ये जो अयूब का बेटा कर रहा था। तो फौरी मेरी होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से बात हुई। उन्होंने फिर आपके महेश भगवत कमिश्नर भी इत्तेफाक से उनके साथी थे उसी वक्त, तो उन्होंने मैं फ़ोन पे था, उन्होंने बाजू कमिश्नर को बोलने के बाद अब स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझे ये इत्तला मिली कि आज तक कंप्लेंट नहीं पहुंचा है। ये स्टेट वक्फ बोर्ड की कंप्लेंट नहीं करती है। नहीं, अगर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है या पब्लिक का पड़ता है या कोर्ट से अगर कुछ डायरेक्शन आता है तो सिर्फ एफआईआर करके स्टेट गवर्नमेंट छोड़ देती है। यही परेशानी आ रही है। देखिए आप, हम जब गए थे, आपको फोटोज बताऊंगा, मैं पूरा वीडियो भी दूंगा, कि वहाँ पर सीमेंट रेती मिली हुई थी, काम चल रहा था, सामने पर्दा बन के, जो हमको जाने नहीं दे रहे थे। जब जाने के बाद वो सब काम चल रहा था वहाँ पर, तो इनिशियल स्टेज जो है खाली पाइप्स लगे हुए थे। आज आप जाके देखिए वहाँ शेड पड़ गया है। तो यहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड की नाअहली साबित होती है। और नाअहली के साथ साथ अब ये नहीं, यहाँ पर आप एक डीएसपी को भी बिठाए हैं, तो डीएसपी साहब का भी जो रोल है, क्योंकि आप जब डीएसपी को बिठाए हैं, एक बड़ी सैलरी दे रहे हैं, तो यानी जब स्टेटस को है, यानी वो मुझे फ़ोन पे बोलते हैं कि स्टेटस को है, लेकिन वहाँ पर जब काम चल रहा है तो स्टेटस को क्या मेंटेन करे, डीएसपी हो या वक्फ बोर्ड का स्टाफ हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है, देखिए अब वक्फ बोर्ड के भी, तो क्या ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड की नाकाली के ये हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए आप, तो इसके अंदर सेंटर वक्फ काउंसिल का, मिनॉरिटी मिनिस्ट्री का क्या इसके अंदर अमल दखल हो सकता है? यहाँ पर जब मैं होम मिनिस्टर साहब से बात किया,
वो पूरा कॉपरेट करने को तैयार है, पूरा कॉपरेट करने को तैयार है। जहाँ जहाँ यही जरूरत पड़ी, होम मिनिस्टर साहब, मैंने भी आपके साथ दौरा किया था नारायणपेट का। यही होम मिनिस्टर साहब ने आपको तयखुन दिया था कि नारायणपेट का आश्रखाना जो सो जल्द से जल्द तामीर हो जाएगा और उसकी जगह भी अलॉट करेंगी बोल के। मैं खुद आपके साथ उस दौरे में मौजूद था। आज तक नारायणपेट अभी आश्रखाने का कुछ नहीं हुआ। सुनिए, यहाँ पर भी फिर वक्फ बोर्ड की बात आती है, फिर यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की बात आती है। होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि जैसे आश्रय खाने की जगह अलॉट होगी वो अपने तो फंड से होम मिनिस्टर साहब अपने आपको सहलाएंगे, नहीं, देखिए अब होम एक मिनिस्टर दिलासा देंगे, वक्फ बोर्ड को जो करना है वक्फ बोर्ड अपना काम करेगी। सुनिए, होम मिनिस्टर साहब तो चाहते थे, और उस वक्त वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जबकि बात कर रहे हैं, वो चाहते थे। लेकिन आपको शायद याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बार बार हमको ये बात बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड का क्लेम पिटीशन हमारे पास यहाँ है, तो आज तक भी नहीं गया वहाँ पर। तो क्या टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों की जायदाद को लेकर एकदम सुस्ती बता रही है, देखिए आप, या उन्हीं के एमएलए हो या उन्हीं के लीडर हो मुसलमान की जायदादों पर वक्फ बोर्ड पर कब्जा किए जा रहे हो? आप आज अगर पूरा आप तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड यानी स्टेट का सर्वे करेंगे तो वक्फ बोर्ड की बर्बादी के, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की बर्बादी के जिम्मेदार टीआरएस गवर्नमेंट है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ पर भी कब्जा हो रहा है, जहाँ भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की तबाही हो रही है, उसमें बराबर टीआरएस के लोकल एमएलएस का, कॉरपोरेटर्स का और टीआरएस के लीडर्स का हाथ है। यही मौजूद पे ये सेंटर वक्फ काउंसिल और जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी जहाँ जो है सो मिनॉरिटी मिनिस्टर है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसके अंदर इनका एक खुसूसी तवज्जो चाहिए इसके अंदर। तो उन्होंने अपने तरफ से क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के लिए? अभी हमारा इंस्पेक्शन हुआ, होने के बाद अभी देखिए, अब हम इसको गैप देने वाले नहीं हैं, या इसको अगर आप ये सोचते हैं कि हम आए और खाली टाइम पास करके चले गए, नहीं, ये टाइम पास का काम नहीं है हमारा। हम इसके ऊपर बिल्कुल ही मजबूती से काम कर रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशन हमारे को मिले थे उस पर भी काम चल रहा है, और साथ में अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो उनका भी विजिट तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में स्पेशली होगा यही कामों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ की बर्बादी हो रही है, और उसमें टीआरएस इन्वॉल्व है और टीआरएस के एमएलए हर कोई इन्वॉल्व है, और उसके लिए काम होगा।